नमस्ते, वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी बोलने के लिए ना, सीखने के लिए ना बहुत ही बेस से चलना पड़ता है हम लोगों को, और उसके लिए आज आपको एक जड़ से चीज़ दे रहा हूँ। ये डीएसएल स्पोकन का चैनल है। इसमें आपको क्या दे रहा हूँ वो समझिए। आप हमेशा बोलते हो वह मेरा बड़ा भाई है, राइट। यह जो है ना, बोलते हो ना कि सबसे पुराना बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग उस बिल्डिंग से पुराना है, मेरा भाई तुमसे बड़ा है। यानी कहने का सेंस मैं कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो कॉम्परेटिव सुपरलेटिव होने के बावजूद वो पॉजिटिव में प्रयोग होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लगते तो कुछ जैसे हैं लेकिन कॉम्परेटिव पॉजिटिव दोनों में प्रयोग होते हैं। देखते हैं इसका यूज कैसा होता है। बहुत ही आसान शब्द है, वो 4 शब्द अभी दे रहा हूं, हजारों वर्ड दूंगा लेकिन 4 ऐसे शब्द हैं जिसको गौर से देखिए। पहला शब्द है एल्डर एल्डेस्ट। देखिए गौर से, एल्डर एल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट। हमने कहा एल्डर एल्डेस्ट और ओल्डर ओल्डेस्ट, ये 4 देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन चारों का जो हिंदी होता है, ये चारों शब्द का हिंदी बड़ा होता है। किसी का मतलब छोटा नहीं होता, ये चारों का हिंदी बड़ा होता है, तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है, सिंपल बड़ा होता है, किसी का मतलब छोटा नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि सबका मतलब बड़ा, से बड़ा, ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा, तो कि आखिर इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो आपको जो मेन पर्पस है वो यूज पढ़ना है कि एल्डर का यूज कहाँ। हम लोग कहीं बोलते हैं ही इज एल्डर देन मी, कोई बोलता है ही इज एल्डर टू मी, कोई बोलता है यू आर ओल्डर टू मी, कोई बोलता है ओल्डर देन मी। क्या बोलें, कैसे बोलें, आज सीखो। आज आपके लिए काफी बेहतरीन क्लास है। एक बार पढ़ लोगे अंग्रेजी लॉलीपॉप हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इंग्लिश बोलना भी, लिखना भी, सीखना भी। गौर से देखो, पहले जानते हैं एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग कहां करते हैं। ध्यान देना, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं सेम फैमिली में। एक एक बात लिखते जाना। मुझे पहले ये बताओ, कॉपी कलम निकाला कि नहीं निकाला? निकाला ना। मेरा क्लास पेन पेपर लेके करना, खाली नहीं बैठो। मेरा क्लास लंच टाइम, ब्रेक टाइम, डिनर टाइम, आप हमेशा खेलते समय करो। आप कभी भी ना निराश होकर नहीं, इंजॉय करके पढ़ो। सेम फैमिली का मतलब क्या होता है भाई? सेम फैमिली का मतलब होता है बाबू, देखो गौर से, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग सेम फैमिली का मतलब ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है? खून का रिश्ता। अरे खून का रिश्ता क्या होता है सर? मतलब आपके चाचा, ताता, माऊ, भाई, चचेरा, मचेरा, सबके लिए आप एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हो। कोई डाउट? आगे बढ़िए। इन दोनों का प्रयोग कभी भी ओल्डर ओल्डेस्ट के साथ मत करना। ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग ब्लड से मत करना, गलत हो जाएगा। तो ये देखा आपने पहला यूज। दूसरा चीज, एल्डर देखने में लग रहा है कॉम्परेटिव, लेकिन ये 95%, कितना परसेंट? 95% पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। ये सर डिग्री क्या होता है सर? आगे पढ़ाऊंगा। डिग्री पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्री होते हैं। ये एडजेक्टिव के चैप्टर में होगा और हमने दिया हुआ भी है। तो यहां पे कहा 95% पॉजिटिव होता है, यहां पे बात कहा मात्र 5% कॉम्परेटिव डिग्री में होता है। यह भी पढ़ाऊंगा कैसे, सबका यूज दूंगा बड़े प्यार से, सबका यूज कराऊंगा, बड़े प्यार से करवाऊंगा, एक एक कर समझाऊंगा, समझ में आपको आ जाएगा। यह बात समझ में आपको आ गया है? उतारते रहिए, लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लो ना। आगे बढ़ता हूं फटाफट। एल्डर एल्डर सेम फैमिली, ब्लड रिलेशन, 15% पॉजिटिव, 5% कॉम्परेटिव। आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हटाता हूं ताकि समझ में आपको आ जाए। इसका पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाए और आप बेहतर तरीके से सीख पाओ। इसको मैं रेड कर देता हूं। देखो, ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग कहां करना? अदर फैमिली में। बड़े प्यार से देखो बच्चे, अदर फैमिली में इसका प्रयोग करना। अदर फैमिली में, ये अदर फैमिली से क्या मतलब है? अदर फैमिली का मतलब है बेटा, कोई भी व्यक्ति के साथ इसका प्रयोग कर सकते हो, कोई भी प्लेस के साथ इसका प्रयोग कर सकते हो। पर्सन, प्लेस, थिंग, वस्तु के साथ, एनिमल के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हो। जो आपको बड़ा लगता हो, छोटा लगता हो, कहीं लगता हो, उसके साथ आप अदर फैमिली के साथ पर्सन, प्लेस, थिंग का, एनिमल के साथ कहीं प्रयोग कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ये जो ओल्डर है ना, देखो दिख रहा हूं, ये जो ओल्डर है ना, पेन चेंज करता हूं ताकि समझ में बेहतर आए। ये जो ओल्डर है ना, देखो यहां ले लिया, ये ओल्डर 100% कॉम्परेटिव है, 100%
5% कॉम्परेटिव है, अगर कॉम्परेटिव है तो फिर इसके साथ क्या लगाएं? कोई बताएगा टू लगाए, कोई कहेगा देन लगाओ। लगाऊं क्या सर? ध्यान दें बेटा, इसके साथ टू लगाना गलत होगा। प्योर कॉम्परेटिव है तो देन का ही प्रयोग करो। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ देखिए एल्डर एल्डेस्ट है ना, 5% कॉम्परेटिव है तो क्या लगाऊं? टू लगाना। अगर देन लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा, देन लगाना गलत होगा, टू लगाना सही होगा। बड़े आराम से इसको उतार लीजिए। एल्डर एल्डेस्ट, एल्डेस्ट क्या है सर? तो एल्डेस्ट भी पॉजिटिव डिग्री जैसा प्रयोग किया जाता है। और ये जो ओल्डेस्ट है ये प्योर सुपरलेटिव है। कंफ्यूज मत करना, दिमाग मत खराब करना अपना। एल्डेस्ट पॉजिटिव है और ओल्डेस्ट सुपरलेटिव है। एल्डर पॉजिटिव कॉम्परेटिव दोनों है, जबकि ओल्डर प्योर कॉम्परेटिव है। ये प्योर कॉम्परेटिव, प्योर सुपरलेटिव, ये सबका हिंदी बड़ा बड़े प्यार से इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं तब से बेहतर आएगा। एक एक का एग्जाम्पल देता हूं, फटाफट देखो। उतार लिया इसको, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दे गौर से, बड़े प्यार समझने प्रयास करिए। यहां पे क्या कहा? हमने कहा कि हिज मतलब उसका, हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई अमेरिका गया है। हिज एल्डर ब्रदर, है ना, उसका बड़ा भाई अमेरिका गया था। हिज एल्डर ब्रदर वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। हिज एल्डर ब्रदर वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। अब बोलो यहाँ पे कोई तुलना हो रहा है क्या? नहीं ना, तुलना हो रहा है। लेकिन यहाँ कहा कि उसका बड़ा भाई, लेकिन बड़ा भाई तो हो ही रहा है बड़ा, है ना, तो बड़ा भाई हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखूं कि माई ब्रदर राम इज, माई ब्रदर राम इज एल्डर देन मी, तो माई ब्रदर राम इज एल्डर देन मी, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पे देन का प्रयोग का। एल्डर यहां पे तुलना हो रहा है। एक हो गया मेरा भाई राम, क्या भाई? मुझसे बड़ा है। तुलना तो कर रहा हूं, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो मुझसे बड़ा है तो यहां पे देन का प्रयोग ना करके आपको टू का प्रयोग करना होगा। तो माई ब्रदर राम इज एल्डर टू मी, नॉट की देन मी। तो ये बात समझ में आपको आया? यहां पे देन लगाना गलत होगा। यहां पे क्या लगाओगे? तो यहां पे लगाना पड़ेगा आपको माय ब्रदर राम इज एल्डर टू मी, तब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपको मुझे उम्मीद है कि एल्डर, यह एल्डर है पॉजिटिव और यह एल्डर है कॉम्पैरेटिव। यहां पे बात समझ में आपको आ गया। यह पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि तुलना नहीं हो रहा, यह कॉम्पैरेटिव डिग्री है क्योंकि तुलना हो रहा है। यहीं पे आप कह सकते हैं कि हिज एल्डेस्ट son lives in दिल्ली। हिज एल्डेस्ट सन, उसका जो है बड़ा पुत्र दिल्ली में रहता है। हिज एल्डेस्ट सन लिव्स इन दिल्ली, उसका बड़ा जो बेटा है वो दिल्ली में रहता है। तो एल्डेस्ट मतलब बड़ा, लेकिन ये यूज कैसा हो रहा है? पॉजिटिव के जैसा, क्योंकि ये ग्रुप से तुलना नहीं कर रहा। ध्यान देना, पॉजिटिव हमेशा एक होता है, कॉम्परेटिव हमेशा दो के बीच में, सुपरलेटिव दो से ज्यादा के बीच में। यहाँ पे तुलना किसी दो से अधिक से नहीं कर रहा है, कर रहा है उसका बड़ा बेटा जो है ना, सबसे बड़ा बेटा, वो दिल्ली में रहता है। यह तीन बात आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न उठता है ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमने कहा, देखो गौर से, हमने यहां पे एग्जाम्पल दिया राधा इज, अगर मैं लिख देता हूं यहां पे कि एल्डर देन, राधा इज एल्डर देन गीता, राधा इज एल्डर देन गीता, तो यह एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। क्यों सर? वो समझिए। पहला चीज कि एल्डर के साथ देन लगा दिया। दूसरा गलती कि राधा एक अलग सी लड़की है और यहाँ पे गीता एक अलग लड़की है, दो लड़की है, दोनों में कोई सिस्टर का रिश्ता नहीं है तो लिखा होता, तो इसलिए यहाँ पे एल्डर का प्रयोग करना गलत माना जाएगा। इस केस में यहाँ पे राधा इज ओल्डर देन गीता तब सही माना जाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे ऐसे करना गलत होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओल्डर। तो यहां पे कहें राधा इज ओल्डर देन गीता, ओल्डर के साथ देन लगाते हैं। यह बात समझ में आपको आ गया होगा। इस तरह से काम करेंगे। अगर मैं कह सकता हूं कि दिस इज द ओल्डेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन माई
टाउन, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल। अब इन माई टाउन क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टाउन है जिसमें यह जो टेम्पल है ना ये ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट के पहले द लगाया यानी प्योर का प्योर क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया, यानी प्योर का प्योर सुपरलेटिव हो गया, यानी ओल्डेस्ट का मतलब हो गया सबसे पुराना, द लगा दिया क्योंकि सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। और यहाँ पे माई का प्रयोग, माई टाउन यानी माई टाउन पूरा टाउन हो गया और दिस इज द ओल्डेस्ट सुपरलेटिव हो गया। ये क्या हो गया, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, यानी ओल्डर जो है 100% कॉम्परेटिव है और ओल्डेस्ट जो है 100% सुपरलेटिव है, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट डबल रोल में काम करता है। यह बात आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत ही शॉर्ट में एक एक पॉइंट में दे रहा हूं। इसके साथ एक बात बता रहा हूं आपको, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप आपको डाउनलोड करना है। साथ ही साथ बेहतर पढ़ना चाहते हो और बेहतरीन पढ़ना चाहते हो, डिटेल पढ़ना चाहते हो तो ये नंबर पे कॉल करो, इस नंबर पे कॉल करो, पूछो कि आपके लिए बेहतर क्लास क्या हो सकता है, फाउंडेशन बैच क्या हो सकता है, जीरो से कैसे पढ़ सकते हैं बिल्कुल बेसिक। 25 तारीख से एक नया बैच शुरू कर रहा हूं आपके लिए बिल्कुल जीरो से। 25 तारीख से 25 नवंबर से एक बेहतरीन बैच, आप कॉल करके पता कर लो कि आपके लिए बेहतरीन बैच क्या हो सकता है। इस नंबर पे कॉल करिए, आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से बैच शुरू कर रहा हूं, स्टार्ट से कर रहा हूं। आप चाहते हो पढ़ना तो इस नंबर पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो और साथ ही साथ इस ऐप को डाउनलोड कर लो। आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर चलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आजकल आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? आजकल मैं रेगुलर लाइव आ रहा हूँ जिसका नाम है DSL स्पोकन इंग्लिश, रात के 9 बजे लगातार इस पे मैं लाइव आ रहा हूँ। आपको अंग्रेजी में कहीं भी समस्या है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, DSL स्पोकन इंग्लिश। इसके साथ साथ आपके लिए लेकर आया हूँ क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। इस ऐप में खास क्या है आपके लिए, इस ऐप में है लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, वोकैबुलरी, हार्ड बुक्स, ई बुक्स और भी बहुत कुछ। जब आप इसे डाउनलोड करोगे एक एक करके परतें खुलती जाएंगी और आपको मजा आता जाएगा। आप आराम से इसे देख सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करो और अभी चेक करो। इसके साथ साथ क्या आपने DSL स्पोकन इंग्लिश सब्सक्राइब किया? अभी करो, DSL स्पोकन इंग्लिश अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और रात को 9 बजे धर्मेंद्र सर से हर दिन मिलने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।